नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। दोस्तों, मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ व किस प्रकार से आप इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, वर्तमान में किए गए कुछ बदलाव के विषय में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, यह बीमा योजना भारत सरकार द्वारा सन 2016 में शुरू की गई। यह योजना किसानों को ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसमी बारिश, रोग व कीटों का हमला आदि जैसे अप्रत्याशित आपदाओं के बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम शमन उपकरण का कार्य करता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाली फसली नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि तरीकों से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। साथ ही किसानों की आय को स्थिर रखते हुए उनको खेती में बांधे रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसमें किसान भाइयों को कितने % का प्रीमियम दर जमा करनी होती है। तो दोस्तों, यदि किसान भाई खरीफ सीजन की अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो वो 2% प्रीमियम दर के साथ फसल का बीमा किया जाता है। यदि रबी सीजन की क्रॉप है तो उसमें 1.5% प्रीमियम दर के साथ इस फसल का बीमा किया जाएगा। दोस्तों, नामांकन की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नामांकन कराना बिल्कुल मुफ्त है। अपने क्षेत्र के नजदीकी बैंक में जहां उनका सेविंग अकाउंट है वहां जाकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो आवेदन दे सकते हैं, या जनसेवा केंद्र जाकर के, या किसान बीमा कंपनी के एजेंट से संपर्क करके भी इस योजना के अंतर्गत अपना एनरोलमेंट यानी कि नामांकन दर्ज करा सकते हैं। और यदि आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल में जाकर के फसल बीमा एप्लीकेशन के द्वारा भी आप ऑनलाइन नामांकन दर्ज करा सकते हैं। नामांकन के लिए दस्तावेज की यदि हम बात करें जो अनिवार्य और वैकल्पिक हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको बता दूं। यदि आप कृषक हैं तो अपना भूमि अधिकार यानी कि खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये दोनों ही नवीनतम हो, जो अपडेटेड हो, उसका आपको प्रयोग करना है। उसके अलावा वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में बुआई प्रमाण पत्र यानी कि जो फसल आपने लगाई है उसका प्रमाण पत्र, आप चाहें तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं, या पटवारी अथवा ग्राम पंचायत से भी लिखवा करके आप उसको लगवा सकते हैं। यदि आप काश्तकार हैं यानी कि आपने जमीन जो है लीज पर ली है या पट्टे की जमीन है, उस केस में आपको जो है फसल का बीमा यदि कराना है तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैं आपको बता दूं कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका अधिकार अभिलेख लगेगा, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र लगेगा, पट्टा विलेख और साझा फसल के मामले में अनुबंध समझौता, पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का पहला पन्ना। तो ये तो आपके काश्तकार होने पर ये आपके अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा यदि उसके साथ ही आपको देना होगा बुआई प्रमाण पत्र यानी कि पटवारी या ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप में दिया गया प्रमाण पत्र, या आप चाहे तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आप लगवा सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आपको फसल का बीमा करा लेना है। साथ ही आपको बता दें कि अंतिम तारीख खरीफ सीजन की फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31 तारीख है। 31 जुलाई से पहले आपको अपनी फसल का बीमा कराना है। उसके अलावा रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में भी फसल का बीमा 31 दिसंबर से पहले कराना अनिवार्य है। दोस्तों, ये तो रही आपकी फसल बीमा योजना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही आपको एक बात बता दें कि इस योजना में इस वर्ष खरीफ सीजन से कुछ बदलाव किए गए हैं, तो यह जानकारी ऋणी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, जो किसान भाई पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत उन्होंने कृषि लोन लिया हुआ है या वो लेते रहते हैं, उस कंडीशन में आप जानते होंगे कि पहले ये अनिवार्य था कि जिन किसी भी किसान भाई ने कृषि पर लोन लिया हुआ है उन ऋणी किसान भाइयों का प्रीमियम पहले से ही काट दिया जाता था, यानी कि उनका फसल बीमा करना अनिवार्य था। लेकिन इस बार से इसमें परिवर्तन किया गया है। तो किसान भाइयों, जो ऋणी किसान यदि चाहता है कि उसकी फसल का बीमा ना किया जाए तो वह अंतिम तारीख से 7 दिन पहले स्व घोषणा पत्र
खुद के द्वारा लिखा गया एक प्रमाण पत्र वहां जमा करके आए, यानी कि वो संबंधित बैंक जहां से उसका फसल का बीमा किया गया था या जहां से उसने लोन लिया है, वहां जाकर के अंतिम तिथि से 7 दिन पहले पहले घोषणा पत्र जमा करा देगा तो उस किसान भाई की प्रीमियम नहीं काटी जाएगी, उसकी फसल का बीमा नहीं किया जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का लाभ आप अवश्य लें, इस फसल का बीमा अवश्य कराएं, यह आपके हित के लिए है। तो दोस्तों, और इसी प्रकार से हमारी जानकारी यहाँ समाप्त होती है। साथ ही आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।